बाबा ये बीवी है तुम्हारी? जी सरकार, मैंने सोचा आपको सलाम कर लें। अच्छा अच्छा। बाबा सलाम। जी सरकार। बाबा ये लड़की को जनान खाने में ले जाओ। जो हुकुम सरकार। और हाँ वो नजीरा से कहना कि खास ख्याल रखे इसका, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसे। जी सरकार। नगमा, तुम ऐसे करो कि जनान खाने जाके फ्रेश हो जाओ, मैं सरकार से 2 बातें करके अभी आ रहा हूँ, फिर चलते हैं ना, मज़ार पे हाजिरी नहीं देनी। हाँ चलो प्लीज। आइए। वाह भाई वाह, माल तो बहुत अच्छा है। और हमारा कहां से है? सरकार हम तो बैठे ही आपकी खिदमत करने के लिए। ये तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? हाँ? बताओ, बोलो। खामोश। जुबान खोली। ये चंदिया सो, ये चंदिया रे, ये चंदिया सो, ये चंदिया रे, सिवाई के धरा ही क्या है, ज़माना क्या छीन लेगा हमसे, किसी ने हमको दिया ही क्या है, ये चंदिया सो, ये चंदिया रे। तेरी कहानी अभी है जारी, गुजार दूं। तुम कौन हो? तुम मुझे पागल समझ रही हो ना? मैं पागल नहीं हूं। अब तुम ये सोच रही होगी कि हर पागल यही कहता है। प्लीज मुझे बताओ, तुम कौन हो और इन लोगों ने मुझे यहाँ क्यों कैद किया है? मैं भी कैदी हूँ तुम्हारी तरह। लेकिन क्यों? तुमने क्या जुर्म किया है? मेरा सबसे बड़ा जुर्म यह है कि मैं लड़की हूँ और शायद फिर खूबसूरत भी हूँ, और उससे बढ़कर सबसे बड़ा जुर्म यह है कि मैं गरीब हूँ।
एक गरीब मजारे की बेटी हूँ, गुलाम बिन गुलाम। तो गरीब होना कोई जुर्म तो नहीं होता? जुर्म, बहुत बड़ा जुर्म है। गरीब की औकात क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा उनकी तस्वीर कशी पर बैनुल अक़वामी मेले में पहला इनाम मिल सकता है। जितना ज्यादा मफलिस उतना बड़ा इनाम। ये अमीर लोग तो गरीबत से भी इमारत कशीद कर लेते हैं। तब तो मुझे पढ़ी लिखी लगती हो। पढ़ी लिखी? गुलाम बिनते गुलाम की बेटी ने क्या पढ़ना है? गांव की मिडिल स्कूल से 8वीं का इम्तिहान पास किया। मैट्रिक की प्राइवेट तैयारी की, इम्तिहान ना दे सकी। अगर पढ़ती रहती तो शायद बीए कर चुकी होती। नाम नहीं बताओगी अपना? नाम मेरा गुर्बत है। और गरीब की किस्मत में रुसवाई के बाद मरना ही लिखा होता है। समझ गई तुम? क्या मतलब? मतलब ये कि ये लोग पिकनिक मनाएंगे तुम्हारी और मेरी जिंदा लाशों पर। कौन लोग? दिलबर और उसके मेहमान जो बाहर से आएंगे। हम उन्हें डिशों की तरह पेश की जाएगी और वो हमें ताजा फल समझ के खा लेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। क्या कर सकती हो तुम? ये कोई नई बात नहीं। लेकिन तुम्हारी गुमशुदगी का किसी को कुछ नहीं पता क्या? गांव में अब तक कहानी मशहूर हो चुकी होगी कि गुलाम बिनते गुलाम की बेटी किसी के साथ मुंह काला करके भाग गई है। भाग गई है वो। सलमान, ये क्या है? अम्मी, कर की कुर्की का नोटिस है। क्या? कुर्की का नोटिस? जी अम्मी, बेबसों के साथ यही होता है। तुम कहाँ जा रहे हो? एक तो तुम हर वक्त उस्तानी ना बनी रहा करो। बुरी बात है सलमान, बहन है तुम्हारी। और मैं कौन सा दूध पीता बचा हूँ अम्मी? देखा अम्मी, बजाय इसके कि हमारी परेशानियां शेयर करे, हमें और परेशान कर रहा है। परेशान? क्या परेशान किया है मैंने? सुबह गए हो तो शाम को लौटे हो। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? घर बैठ के मक्खियां मारूं? बाहर दिल तो लगा रहता है और कभी कभार 150 भी कमा लेता हूँ। क्या मतलब? क्या करते हो? कोई भी छोटा मोटा काम कर लेता हूँ। और वो 150 तुम ब्लेड्स क्लब में उड़ा देते हो। मेरी कमाई है, मैं जो चाहे करूं, जैसे मर्जी उड़ाऊं, तुम्हें इससे क्या? इसे कहते हैं यकनशो दोषो। एक तो पहले बीमारी और अब ये भी। आप परेशान ना हो अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। मैंने सब सोच लिया। क्या सोच लिया है तुमने? क्या करोगी तुम? ये आप मुझ पे छोड़ दें।
कि मैं क्या करूंगी। मैंने ये नगमा और आफ्ताब को गए हुए आज 5 रोज हो गए, अभी तक वापस नहीं आए। तो कह रहे थे कि 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। मैं खुद हैरान हूँ भाई साहब, उन्हें अब तक वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन हो सकता है वो अपने किसी दोस्त के पास रुक गया हो कि चलो नई नई शादी है, घूम फिर लें। और फिर भाई साहब रोज रोज घरों से कहाँ निकला जाता है। उन्हें कम से कम हमें टेलीफोन तो कर देना चाहिए था। हो सकता है जहाँ वो हो वहाँ फ़ोन की सहूलत ही ना हो। वैसे वो किसी गांव का नाम ले रहा था, अब मुझे उस गांव का नाम याद नहीं आ रहा। वो नगमा कह रही थी कि शायद किसी पीर बाबा के बाजार पर हाजिरी भी देनी। हाँ भाई साहब, वो आफ्ताब से मैंने कहा भी था कि बेटा मन्नत बाद में पूरी कर लेना, लेकिन वो बज़िद था कि सबसे पहले ये काम करना है। सुनिए, हम पुलिस को इत्तला ना कर दें? नहीं नहीं, अब ऐसी भी कोई परेशानी वाली बात नहीं। आफ्ताब समझदार लड़का है, मुझे यकीन है वो जल्द आ जाएंगे, आप लोग परेशान ना हो। चलिए 2-3 रोज और इंतजार कर लेते हैं। अच्छा बहन, हम चलते हैं। आफ्ताब आ जाए तो हम इत्तला कर दीजिएगा। आप लोग बैठिए ना, मैं कोई चाय को बंदोबस्त करती हूँ। नहीं, शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अब तुम्हारी बेटी सिर्फ तुम्हें ख्वाबों में ही नजर आएगी। हेलो। क्यों इतना गुस्सा करके अपना खून जला रही हो? हाँ तुम तो मेरी बहुत प्यारी बीवी हो, बहुत प्यारी बीवी हो मेरी तो। अपनी गंदी जुबान से पाकीज़ा रिश्ते का नाम ले लो। डोंट माइंड बेबी, डोंट माइंड। बीवी तो तुम मेरी हो, लेकिन अब नहीं रहोगी, क्योंकि मुझे बड़ी शर्म आती है कि मेरी बीवी किसी और। मैं तुम्हें तलाक दे।